देखें, इन्होंने अभी सिर्फ झलकियां देखी हैं। मैंने इनको जून की 30 तारीख को समझाया था कि आपको पहली दफा टक्कर के लोग मिले हैं। ये मेरी बात का मजाक उड़ा रहे थे। जब ये मुझे ठुड्डे मारते थे, ये मुझे कहते थे दे अब टक्कर। मेरे हाथ बांध के मुझे ये कहते थे हमें टक्कर दे, मेरी आंखें बांध के ये मुझे कहते थे टक्कर दे। तो ये मैं आपको कुछ और बता रहा था कि ये पाकिस्तान की मिडिल क्लास है। ये आपको नहीं छोड़ेंगे, ये आपको टक्कर देंगे, ये मर जाएंगे आपके हाथों, लेकिन रुसवा और जलील नहीं होने देंगे। ये वो लोग हैं जो हमेशा आपके पीछे खड़े रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हर लड़ाई में आपका साथ दिया है, जिन्होंने हर जगह पे आगे भरकर आपके आपसे आगे खड़े हुए हैं, हर जगह पे आके आपके लिए इन लोगों ने दुआएं की हैं। ये बड़े शानदार लोग हैं, ये बड़े जबरदस्त लोग हैं। ये आपसे नहीं हारेंगे, आपको इनसे हारना पड़ेगा। अगर आप इनसे हारेंगे तो पाकिस्तान जीत जाएगा, और अगर आप इनको हरा देंगे ना तो पाकिस्तान हार जाएगा। यही लोग पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की मिडिल क्लास है, जो पाकिस्तान को चलाते हैं। मैंने बहुत दफा ये बात समझाई थी, और महफिलों में अलग भी समझाई, टीवी चैनल पे भी समझाई, तकरीर करके भी समझाई। जो जो तरीका मुझे आता था मैंने ये बात समझाई है। अब इनको नहीं समझ आ रही तो इनकी अपनी मर्जी है, लेकिन और टेस्ट करना ना लोगों को, गोलियां मारें और लोगों को, औरतों को पकड़ के, गिरबान से पकड़ के एक औरत को घसीट रहा है यार पुलिस वाला, उसके अपने घर में माँ बहन नहीं है। ये कौन सा तरीका है? मार रहे हैं औरतों को, बच्चियों को, 13 साल की 12 साल की बच्चियों को गिरफ्तार कर लिया मैंने, गाड़ियों के अंदर उनको बैठे हुए देखा, उन्हें बालों से पकड़ के खींच रहे हैं। ये क्या हो रहा है? और दूसरी तरफ जिस तरीके की गोलियां चली हैं कई जगहों पे और रिपोर्ट हुई हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ही रिपोर्ट हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया को तो मना कर दिया आपने, कुछ दिखाना नहीं है। आलमी मीडिया इस वक्त पाकिस्तान का मुंह चढ़ा रहा है। पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान से मनाजिर और विजुअल दिखा रहा है और रिपोर्टिंग कर रहा है। पाकिस्तान के मीडिया का गला घूंट दिया है कि आप रिपोर्टिंग नहीं कर सकते, आप दिखा नहीं सकते, आप बता नहीं सकते। ये फस्तायत इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है। कब तक चलाएंगे? दुनिया ग्लोबल विलेज है। सुबह आपको इंटरनेट खोलना पड़ेगा, आपके बैंक्स नहीं चलेंगे, आपका निजाम नहीं चलेगा, आप ऑलरेडी डिफॉल्ट कर रहे हैं। आप कितने दिन तक इंटरनेट बंद करेंगे? और क्या आप कारोबारी जिंदगी पाकिस्तान में चला लेंगे? ये लोग आपसे नाराज हो जाएंगे। ये लोग पाकिस्तान के चलाने के अंदर आपका हाथ नहीं बटाएंगे। फिर आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? अपनी आवाम से आप नहीं लड़ सकते। आप कितने भी ताकतवर हो, अपनी आवाम से आप नहीं लड़ सकते। यही लोग हैं जिन्होंने आपको पाला है। अब मैं ये सिर्फ समझाना चाह रहा हूं पाकिस्तान के तमाम इदारों को। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर आज भी नहीं जागती तो फिर पता नहीं कब जागेगी। यानी मुझे अच्छी तरह याद है 9 अप्रैल की रात को एक जज इसलिए जागा था कि पाकिस्तान के अंदर कोई मार्शल लॉ ना लग जाए, और उनको ख्वाब आ गया था। दूसरा जज इसलिए जागा था कि वहां पे उनको भी खतरा था पाकिस्तान के अंदर कोई गैर कानूनी इकदाम ना हो जाए। आज कोई भी जज नहीं जाग रहा। वहां लोगों को गोलियां लग रही हैं, औरतों की तस्लील की जा रही है, मार कुटाई हो रही है। साबिक वजीर आजम को गिरबान से पकड़ के गिरफ्तार करके ले गए हैं, और एक ऐसे मुकदमे में, यानी इमरान खान को क्या प्रॉब्लम था मुकदमा जाके फेस ना करने में? इन्होंने इससे पहले इस्लामाबाद में खुफिया एफआईआर रखी हुई थी, और वो जो खुफिया एफआईआर थी वो इस्लामाबाद के एक ब्यूरोक्रेट ने दर्ज करवाई थी ऑन द डायरेक्शन ऑफ राणा सनाउल्लाह। वो जो खुफिया एफआईआर थी, वो एफआईआर मुझे एक शख्स ने बताया था, और मैंने इमरान खान साहब को आगाह कर दिया था, और उन्होंने अपनी ओमनी एक बेल करवा ली थी इस्लामाबाद से। ये ईद से पहले की बात है। इन्होंने ईद के ऊपर अटैक करना था, लेकिन उनका मनसूबा नाकाम हो गया था। अब इसी तरह ये एक मुकदमा रखा हुआ है, एक इंक्वायरी रखी हुई है। उसमें छुट्टी वाले दिन लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो रिटायर्ड हैं, वो नैब का पहले उनको बनाया जाता है चेयरमैन, इसलिए कि वो बात मानेगा, दूसरा मान नहीं रहा था, और लेफ्टिनेंट जनरल साहब को लाके बैठाया गया। उन्होंने जनाब छुट्टी वाले दिन दस्तखत किए वारंट पे, और अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। आप इसका मतलब समझिए, आप इसका मतलब समझिए। और जो रेंजर्स ने इमरान खान की गिरफ्तारी की है ना, ये विजुअल्स पाकिस्तान में हमारे इदारों का पीछा करेंगे, ये पीछा करेंगे विजुअल्स। ये अच्छे विजुअल्स नहीं है, ये अच्छे विजुअल्स नहीं है। ये बहुत नामुनासिब हरकत हुई है जो आज की गई है। पुलिस गिरफ्तारी करती तो अलग बात होती। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को कानूनी करार दे दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज सुबह से जो लोग उम्मीदें बांध रहे थे वहां से बीपर दे रहे थे। मैं तो पहले ही कह रहा था ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं, इन्होंने कुछ नहीं करना। ये चीजें तय करके की जाती है। मुझे अच्छी तरह याद है ना कहाँ से रिक्वेस्ट आती है और कैसे आती है। मुख्तलिफ मामलात में अब हम ये सारा कुछ होता हुआ देख चुके हैं। ये मामला आगे नहीं बढ़ना, सिर्फ एक ही आदमी है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमराताब बंदयाल साहब। वो इसका नोटिस लेंगे। पाकिस्तान में आग लगी हुई है, मैं पाकिस्तान का चीफ जस्टिस हूँ, लेकर आओ सारा कुछ मेरे पास। ये क्या कर रहे हो तुम लोग मुल्क के अंदर? तो उनको भी दीवार के साथ लगाया हुआ है, उनकी भी बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। चले वो कम से कम ये तो ऑर्डर करें ना पाकिस्तान में फौरी तौर पे इलेक्शन करवाए जाएं। और अगर 14 और इमरान तारीख भाई को सुनने में आ रहा है उनको हाउस अरेस्ट, वो खबर दुरुस्त है गलत है? किसको? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को? जी 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 इमरान भाई।
नहीं नहीं, पॉसिबल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अगर ये हाउस अरेस्ट करेंगे तो फिर कहानी खत्म है। फिर आप मेरी बात याद रखिएगा, फिर कहानी खत्म हो जाएगी। फिर सारे जजेस को घर चले जाना चाहिए और सारी अदालतों को ताले लगा देनी चाहिए। फिर जो है ना, अदालतों को ताले लगाने के बाद जो एस्टेब्लिशमेंट के दफातर है वहां पे जाके चाबियां दे देनी चाहिए कि जनाब कल से आगे मुकदमा सुन लीजिएगा, हम अपने अपने घर जा रहे हैं। फिर ऐसे ही मुल्क चलेगा। देखें जी, पाकिस्तान के अंदर एक फाशिज्म है, इमरान खान की जान को खतरा है, वो ये पहले भी कह चुके हैं और उन्होंने अपने तमाम विंग्स को बताया था करना क्या है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान के बाद क़यादत के अंदर उतने गट्स नहीं है या वो उतनी बहादुरी से चीज़ों को फेस नहीं कर रहे और बहुत सारे लोग अजीब अजीब बातें कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उन्हें अपने अपने मुल्कों के अंदर आपस में राब्ता करके इकट्ठे होना चाहिए, इकट्ठे होकर एहतजाज रजिस्टर करना चाहिए। फिजिकली बाहर निकल के एहतजाज करने का मतलब कुछ और होता है। दुनिया के ऊपर प्रेशर जाएगा और दुनिया फिर पाकिस्तान को कहेगी भाई ये तुम क्या कर रहे हो अपने मुल्क के अंदर। इसके ऊपर कंसर्न आना चाहिए पूरी दुनिया से। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसको दुनिया नजरअंदाज नहीं कर सकती और पाकिस्तान की सिचुएशन इस वक्त बहुत बुरी है। दुनिया को कौन बताएगा कि हमारी सिचुएशन बुरी है? दुनिया को ओवरसीज पाकिस्तानी बताएंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारी सिचुएशन क्या है। ओवरसीज पाकिस्तानियों को खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए। वो हमसे ज़्यादा समझदार है, हमसे ज़्यादा चीज़ों के साथ जुड़े हुए हैं, उन्हें ज़्यादा अच्छा आइडिया, उनका इंटरनेट भी चल रहा है। तो उन्होंने वफादारियों की बुनियाद के ऊपर की थी। इफ्तिखार चौधरी के लिए कंपेन का जो एक बड़ा हिस्सा था वो PMLN ने चलाया था और पूरी कंपेन को हाईजैक कर लिया था। उन्होंने इफ्तिखार चौधरी को वापस चीफ जस्टिस बनाने का सेहरा अपने सर पे बांधा था। इमरान खान को तो उस वक्त अरेस्ट करवा दिया गया था और वो प्लानिंग के साथ किया गया था। मामला ये है कि इफ्तिखार चौधरी ने जो जितने भी जजेस भर्ती किए उस दौर के अंदर, वो सारे कभी भी एक साइड से या एक लाइन को छोड़ नहीं सकेंगे। ये बात एक सच्ची बात है और वो इस वक्त सीनियरिटी के अंदर हैं और उन्हीं की वजह से एक इम्बैलेंस क्रिएट हो रहा है और इन जजेस ने इवन कुछ फैसले तक नहीं लिखे हुए। यानी अपनी समझ के मुताबिक या अपनी दानिशमंदी के मुताबिक इनके फैसले भी आपको कोई ऐसे नहीं मिलते और इनका इनपुट भी कोई नहीं है फैसलों के अंदर। तो यही तो जिद पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि सीनियर जजेस आएंगे या काबिल जजेस आएंगे। चीफ जस्टिस कहते हैं कि काबिल जजेस, जिनका रिकॉर्ड अच्छा है, जिन्होंने शानदार तरीके से काम किया है, जिन्होंने बड़े आला किस्म के फैसले दिए हैं, उनको लाया जाए। जबकि दूसरी जानिब जो PMLN है, उनका ये उनकी जिद है कि कुछ भी करें, लाना चाहिए सीनियर जजेस को, जो इफ्तिखार चौधरी साहब ने भर्ती किए थे। अब ये है जी असल मामला। और पीपल्स पार्टी और PMLN उस दौर में हुआ करते थे। उन्होंने मिलकर भी जो किया वही अब आप भुगत रहे हैं। इसमें PTI का तो इनपुट था ही नहीं और उसको तो आप इसमें ब्लेम कर नहीं सकते। जहाँ तक बात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, तो मैं पहले से ही कह रहा था उनसे नहीं हो पाएगा। देखिए, इस बात को समझिए, ये फैसले बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं, बहुत ऊपर होते हैं और बहुत मुश्किल होता है किसी जज के लिए इन चीज़ों के सामने आकर खड़े हो जाना। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक फ़ैसला दिया हुआ है, वो अपने फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे और हुकूमत के ऊपर तौहीन सीधी-सीधी लगती है कानून के मुताबिक, वो तौहीन भी नहीं लगा पा रहे। अगर यही एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल होती, तो हुकूमत अभी तक घर जा चुकी होती। यही एस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल होती, तो हुकूमत फारग हो गई होती है और अगर सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी होती, तो अब तक तो हुकूमत पता नहीं कब की घर जा चुकी थी, इलेक्शन भी हो चुके होते। तो ये सब कुछ हमें दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के लोग अंधे नहीं हैं। लोग इस्लामाबाद पहुँचेंगे। इमरान खान को जब अदालत में पेश किया जाएगा, तो अब मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी होगी। मेरी बात याद रखिएगा, इमरान खान की वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी इससे पहले नहीं होने दी जा रही थी। तमाम जजेस ज़िद करते थे, नहीं हमने इमरान खान को देखना है, उसे लेकर आओ। ज़ख्मी है, ज़ख्मी लेकर आओ। एम्बुलेंस में आता है, एम्बुलेंस में डाल के लाओ। व्हील चेयर पे आता है, व्हील चेयर पे डाल के लाओ। उसकी जान को खतरा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सबने मरना, लेकर आओ। जजेस बुलाते थे ना बार-बार, अब नहीं बुलाएँगे। अब सिर्फ एक लेटर अगर गवर्नमेंट लिख के देगी ना कि जी हम नहीं ला सकते, बाहर 10 लाख लोग खड़े हैं या 5 लाख लोग खड़े हैं या हम नहीं ला सकते, सिक्योरिटी का इश्यू है, तो जज साहब फ़ौरन कह देंगे ठीक है, आप वीडियो लिंक के ऊपर इमरान खान की पेशी करवा दें। अब आप देखिएगा निज़ाम अपने आप को नंगा करेगा। लेकिन अगर लोगों को जल्द इंसाफ चाहिए, तो उन्हें इंसाफ के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ऐसे घर बैठे उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। जी डॉक्टर जलील, आपका कोई सवाल है? फिर नोमी आपकी तरफ चलते हैं।